नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मेरे पास है सोनी भायो लैपटॉप, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों, मतलब विंडोज़ बूट करने जा रहे हैं तो लैपटॉप जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो रहा है और रिस्टार्ट भी हो रहा है। तो चलिए पहले दिखा देते हैं आप लोगों को कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें ऑन करेंगे। देखिए ऑन हो चुका है। और फास्ट बूट डिवाइस जो है वो एक्सटर्नल ड्राइव मैंने करके रखा हुआ है। तो अभी देखिए प्रॉब्लम आएगा। और दोस्तों इस लैपटॉप में बूटिंग का बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे असिस्ट बोल के एक बटन दिया गया है। तो आपको अगर बूट करना है तो असिस्ट बटन को दबा के बूट करना है। तो आपको अगर डायरेक्टली बूट चाहिए तो आप कैसे बायोस सेटिंग से इनेबल कर सकते हो, उसका अगर वीडियो चाहिए तो आप आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने डाल रखा है कि कैसे आपको बूट मेनू सेट करना है, तो आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत देखिए रिस्टार्ट हो गया, फिर से लैपटॉप जो है स्टार्ट होगा। तो देखिए फिर से रिस्टार्ट होके आपके सामने आ गया। तो यही वाला प्रॉब्लम आपके पास भी अगर सोनी भायो का लैपटॉप है या किसी भी कंपनी का लैपटॉप है जिसमें सेम प्रॉब्लम आपको मिल रहा है, मतलब बूटिंग तो हो रहा है, बूटिंग होने के बाद विंडोज़ का लोगो दिखा के फिर से रिस्टार्ट हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे पा सकते हो वही हम इस वीडियो में पूरा लाइव प्रूफ आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपका जो लैपटॉप का हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव को चेक करना है और रैम को चेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखूँगा यहाँ पे देखिए 2 रैम लगा हुआ है। तो आपको एक एक करके आप चेक कर सकते हो। रैम में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हार्डवेयर प्रॉब्लम से ये वाला प्रॉब्लम हम लोगों को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा रैम लगाएंगे। तो फिर से मैंने ऑन कर दिया। अभी देखिए बूटिंग हो रहा है। अभी विंडोज़ का लोगो भी आ जाएगा। तो आपके लैपटॉप में अगर 2 रैम लगा हुआ है तो एक एक करके आप चेक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रैम आपका ख़राब है। तो रैम की वजह से मतलब आपको ये वाला प्रॉब्लम मिलता रहता है। मतलब आप बूट होगा लेकिन फिर से आपका जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला प्रॉब्लम आपके लैपटॉप में भी अगर हो रहा है तो आप करके देखिए, आपका जो सॉल्यूशन है आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी विंडोज़ का लोगो आ गया और देखिए यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है। तो ये वाला प्रॉब्लम छोटा सा प्रॉब्लम था, लेकिन आपका नॉलेजेबल वीडियो है। आपके लैपटॉप में भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे ही इसको ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और चैनल पे अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। और दोस्तों आपको अगर बूटिंग रिलेटेड कुछ भी जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके देखिए कैसे आप सोनी या सैमसंग लैपटॉप में बूट मेनू सेट कर सकते हो। यहाँ पे F11 दबा के आपको असिस्ट दबाना पड़ता है। तो आपका अगर कीबोर्ड ख़राब हो चुका है, आप F11 प्रेस नहीं कर सकते, असिस्ट बटन अगर काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे बूट मेनू को सेट करोगे, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए। कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।